बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है। आपके दो चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा चैप्टर है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, लड़के कॉलेज में क्यों फेल होते हैं। बहुत सारी वजूहात हैं इसकी, आप लोगों को भी पता है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उनमें से वो राइटर कहता है इनकी दो क्लासेस हैं। एक तो वो जो कि कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, और दूसरी वो होती है जो कोशिश ही नहीं करते, जो सिरे से कोशिश ही नहीं करते। और अब जो लड़के फ़ेल होते हैं उनकी क्या वजूहात है वो यहाँ पर सारी की सारी डिस्कस करता है। उसमें एक तो ये है कि एक मिस्टेकन एम्बिशन होती है। मिस्टेकन एम्बिशन का मतलब है कि वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चे को वो मज़ामीन पढ़ाना चाहते हैं जो वो पढ़ना नहीं चाहता। हो सकता है कि उसके अंदर एबिलिटी है वो मज़मून पढ़ने की, लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वालिदैन जो है वो ज़बरदस्ती उसे कोई और मज़ामीन पढ़ने पर मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से वो उन पर तवज्जो नहीं दे पाता और क्या होता है, फ़ेल हो जाता है। एक और जो कैटेगरी है वो ऐसे स्टूडेंट्स की है जिन्होंने मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स लिए होते हैं और वो प्राउड हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि हम कॉलेज में एफएससी में भी ऐसे ही मार्क्स ले सकते हैं बग़ैर मेहनत किए हुए। तो क्या करते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं और उनका ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो उन्हें लेकर डूबता है और वो फेल हो जाते हैं। इसके बाद जो है एक और ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी फ़ी और उनके बाकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, तो अपने एक्सपेंडिचर्स को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उन्हें कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब करना पड़ती है। तो उस पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो क्या होता है, ज़ाया हो जाता है और इस तरह से वो बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। इसके बाद एक और जो काइंड है स्टूडेंट्स की वो है बीमार स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फिज़िकली या मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और ख़ुद भी उन्हें इस बात का नहीं पता होता, ना ही टीचर्स को पता होता है। तो इस बीमारी की वजह से वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पाते और फेल हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जिनको हम कहते हैं लेज़ी ब्लफ़र, सुस्त धोखेबाज, गंदे अंडे, जिनका काम सिर्फ कॉलेज में आके अयाशी करना होता है और कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना होता है। पढ़ने का उनके दिमाग में ना कोई होता है और ना ही कोई ख्वाहिश होती है। इसलिए जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी तौर पर फेल हो जाते हैं और राइटर कहता है कि ऐसे स्टूडेंट्स को उठा के कॉलेज से बाहर फेंक देना चाहिए। ठीक है जी। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें अजीब बेचैनी वाली आदत होती हैं, बेचैन जो उनको रखती हैं हर वक्त, जिसकी वजह से वो अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं दे पाते। तो ये आज पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे इसका, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। ऑफ द बॉयज़ हु डू नॉट रीच, उन लड़कों में से जो नहीं पहुंच पाते, देयर नेचुरल कुदरती, एकेडमिक तालीमी, बाउंड्री हद लिमिट, जो अपनी कुदरती तालीमी हद तक नहीं पहुंच पाते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज करियर, अपने कॉलेज करियर के दौरान, कॉलेज करियर के यानी कॉलेज में क़याम के दौरान अपनी फ़ितरी तालीमी हद तक नहीं पहुंच पाते। बट हु फेल टू गेट थ्रू, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। फेल टू गेट थ्रू का मतलब नाकाम हो जाना। देयर आर टू मेन क्लासेस, इनकी दो बड़ी क्लासेस हैं, दो बड़े तबकात में इनको तकसीम किया जाता है। दोज हु ट्राई, वो जो कोशिश करते हैं, एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और वो जो कोशिश नहीं करते। मैनी बॉयज़, बहुत से लड़के अटैम्प्ट, कोशिश करते हैं, सीरियसली, बड़ी संजीदगी से, टू मेक गुड। टू मेक गुड का मतलब कामयाब होने की, कामयाब होने की जो है वो बहुत संजीदगी से कोशिश करते हैं। एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी, और वाकई उनके अंदर, नेटिव का मतलब है कुदरती, नेचुरल, एबिलिटी सलाहियत भी होती है, टू डू सो, ऐसा करने की, और उनमें ऐसा करने की कुदरती सलाहियत भी होती है। बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन ये उनको तकरीबन नामुमकिन लगता है, टू सिट एट ए डेस्क, एक डेस्क पर बैठना, एंड कंसंट्रेट, और तवज्जो देना, ऑन द टास्क, काम पर, असाइन, जो उनको दिया गया है। ठीक है, यानी उनके अंदर सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है। नेटिव का मतलब क्या होता है, कुदरती, इनबॉर्न, पैदाइशी सलाहियत उनके अंदर होती है, लेकिन उन्हें ये नामुमकिन लगता है कि एक डेस्क पर बैठ के अपने दिए गए काम पर तवज्जो दें।
देयर इज़ द बॉय, एक ऐसा लड़का भी होता है, हु सिट्स डाउन टू स्टडी, जो बैठता है स्टडी करने के लिए, ओपन्स हिज बुक, अपनी किताब खोलता है, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क, लेकिन अपना काम शुरू करने से पहले, सेज टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से ये कहता है, आई थिंक, मेरा ख्याल है, दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल, हैड बेटर का मतलब होता है बेहतर है, मेरा ख्याल है बेहतर है कि पहले मैं अपनी पेंसिल शार्प कर लूँ, इट नीड्स इट बैडली, इसको बुरी तरह ज़रूरत है, यानी इसको बुरी तरह शार्पनिंग की ज़रूरत है, इसलिए बेहतर है कि मैं पहले अपनी पेंसिल तराश लूँ। एंड व्हेन ही हैज़ शार्पनड इट, और जब वो पेंसिल तराश लेता है, ही ऑब्जर्व्स, तो वो देखता है, दैट ऑल हिज पेंसिल्स नीड शार्पनिंग, कि उसकी सारी पेंसिलें ही तराशने वाली हैं। एंड सो ऑन, और वो ऐसा करता रहता है, अनटिल हिज टाइम इज़ गॉन, हत्ता कि वक्त ख़त्म हो जाता है, एंड नथिंग हैज़ बिन डन, और उसने कुछ भी नहीं किया होता। यानी उसके अंदर जो बेचैन करने वाली आदत होती हैं वो उसको काम नहीं करने देती, वो काम के वक्त में इधर उधर अपनी तवज्जो रखता है और सारा वक्त ज़ाया कर देता है। सच नर्वस हैबिट्स, इस तरह की आसाबी आदत, नर्वस आसाबी हैबिट्स आदत, आर नॉट ईजी टू अपरूट, इनको आसान नहीं है अपरूट करना। अपरूट का मतलब होता है इरेडिकेट, ख़त्म करना, रिमूव करना। एंड सो फार एज आई कैन सी, और जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, इसको इरेडिकेट नहीं कर सकता। इरेडिकेट और अपरूट ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। रिमूव भी इनका सिनोनिम है खात्मा करना, इनको कोई और इनका खात्मा नहीं कर सकता बट द बॉय हिमसेल्फ, लेकिन वो लड़का खुद। यानी ये जो आदत हैं, नर्वस हैबिट जो हैं, वो कहता है जहाँ तक मैं समझता हूँ ये इसका खात्मा सिर्फ वो लड़का खुद कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अदर्स कैन सी द डिफ़िकल्टी, दूसरे सिर्फ समझ सकते हैं इस मुश्किल को, बट द बॉय मस्ट हिमसेल्फ टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर, लेकिन लड़के को चाहिए कि अपने आप को कॉलर से पकड़े, अपने आप को कॉलर से पकड़े, यानी अपना मुहासबा करे, ठीक है, अपने आप को कॉलर से पकड़े। एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट, और अपने अंदर पैदा करे, कल्टिवेट का मतलब पैदा करना, डेवलप। अब पॉइज, पॉइज का मतलब होता है बैलेंस, तवाज़न, बैलेंस। कल्टिवेट का मतलब डेवलप, अपने अंदर पैदा करे एक तवाज़न। एंड काम, काम का मतलब सुकून। दैट स्मोदर, स्मोदर का मतलब होता है दबाना, सुप्रेस, दबा देना, सुप्रेस, जो दबा दे। द फिजट्स, इस फिजट को, फिजट का मतलब बेचैनी, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस, ठीक है जी। तो लड़के को चाहिए कि वो खुद अपने आप को कॉलर से पकड़े और अपने अंदर एक तवाज़न और सुकून पैदा करे जो इस बेचैनी को दबा दे। अनटिल ही डज दिस, जब तक वो ऐसा नहीं करता। अनटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं, तो जब तक वो ऐसा नहीं करता, ही डज़ नॉट रियली ट्राई, तो वो कोशिश ही नहीं करता, ठीक है ना। यानी जब तक वो लड़का ऐसा नहीं करता, यानी अपनी इन आदत को, बेचैनी को नहीं दबाता, असल में वो ऐसा करने की कोशिश ही नहीं करता। ऑल्दो ही थिंक्स, अगरचे वो समझता है, ही इज़ ट्राइंग, कि वो कोशिश कर रहा है। एंड ऑफन स्पेंड्स, और अक्सर वो गुजारता है, मोर टाइम, अपना ज़्यादा वक्त, इन द प्रेजेंस, मौजूदगी में, ऑफ द ओपन बुक, एक खुली हुई किताब की, ठीक है। ज़्यादातर वक्त खुली हुई किताब, यानी अपने सामने किताब खोल के रखता है लेकिन वो उस पर तवज्जो नहीं देता। दैट मैनी ए बॉय ऑफ इक्वल एबिलिटी, जबकि बहुत से लड़के उसी इक्वल एबिलिटी के, यानी उतनी ही सलाहियत वाले बहुत सारे लड़के, डज गुड वर्क, उससे ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं। यानी उतने ही वक्त में उतनी ही सलाहियत रखने वाले लड़के उससे कहीं ज़्यादा काम कर देते हैं, ठीक है। ये बच्चों आज इसकी रीडिंग की है हमने। अब हम इसका जो है वो कल मैंने आपसे कहा था ईडियम शुरू करेंगे, तो आज ईडियम पढ़ेंगे, क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। जी बच्चों, मैंने आपको अभी बोला था कि हम ईडियम पढ़ेंगे, लेकिन ईडियम इस बुक में जो है वो आगे पीछे है, मुझे पेज मिल नहीं रहा, इसलिए आज हम क्या करते हैं, आज हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कल इंशाल्लाह, आज मैं बुक चेंज करवाऊँगा, कल से ईडियम पढ़ेंगे, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है, हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के मुताबिक, देर आर सम बॉयज़ हु फेल, कुछ लड़के हैं जो फेल हो जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, क्योंकि वो कोशिश नहीं करते। हु आर दे, वो लड़के कौन हैं। कैन वी हेल्प देम, क्या हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब पहले मैंने चैप्टर में जितने भी जो मामलात हैं डिस्कस किए हैं वो सारे यहाँ पर उसने बताए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के मुताबिक, ऑथर का मतलब होता है राइटर, मुसन्नफ़ के मुताबिक, देर आर सम बॉयज़, कुछ लड़के हैं,
हु फेल, जो फेल हो जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, क्योंकि वो कोशिश नहीं करते। दे आर द स्टूडेंट, ये वो लड़के हैं हु सफ़र फ्रॉम, जो मुब्तला होते हैं नर्वस हैबिट्स, असाबी आदात, मिस्टेकन एम्बिशन, गलत ख्वाहिश, पुअर फिज़िकल हेल्थ, जिस्मानी कमज़ोर सेहत यानी कोई बीमारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल माली मसाइल, ठीक है, जो मैंने सारा ये जिक्र किया है, ओवर कॉन्फिडेंस, नॉन सीरियसनेस एट्सेट्रा, और संजीदा ना होना, ये सारे मैंने आपको बताए हैं। वी कैन हेल्प दैम, हम उनकी मदद कर सकते हैं बाय जस्ट पॉइंटिंग आउट द प्रॉब्लम, सिर्फ मसले को पॉइंट आउट करके। द बॉयज़ शुड चेंज देयर हैबिट्स बाय देमसेल्व्स, लेकिन उन लड़कों को ख़ुद अपनी हैबिट्स जो हैं वो तब्दील करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है। कल इंशाल्लाह इडियम और आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।